हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज राइट वेब होस्टिंग फॉर योर बिजनेस और फॉर योर ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस या फिर ब्लॉग के लिए सबसे बढ़िया वेब होस्टिंग चूज कर सकते हैं। गाइस, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, एक अच्छा वेब होस्टिंग चूज करना या फिर एक अच्छा वेब होस्टिंग प्लान चूज करना। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं आपको गाइड करने वाला हूं और एक दो वेब होस्टिंग जो मैं यूज करता हूं उनके डिस्काउंट लिंक्स भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेज कर पाए और आपको मिलेगा 90% डिस्काउंट और साथ में फ्री डोमेन भी। तो गाइस, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि जब हम एक होस्टिंग परचेस करते हैं तो हमें क्या क्या चीज को रिक्वायरमेंट होती है और आपके वेबसाइट्स को क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा होस्टिंग प्लान कौन सा रहता है, सबसे अच्छा होस्टिंग कौन सा रहता है, ये सब कुछ यहां पे देखने वाले हैं। और साथ में सबसे अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर कौन है, ये भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इन सब चीजों को, जो मैं आज बताने जा रहा हूं उनको बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर कोई भी चीज कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, जैसा आप जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को समझ लेना ताकि आपको आगे कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब होस्टिंग चाहिए क्यों हमें? देखो, होस्टिंग की रिक्वायरमेंट हमें तब होती है जब हमें एक वेबसाइट चाहिए होता है। हमें कुछ भी, मतलब हमारा कोई भी एक वेबसाइट या हमारी कोई भी एक फाइल जिसको हम चाहते हैं कि किसी और लोकेशन पे रखे, किसी और रिमोट एक्सेस में रखे, या फिर पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर पाए, किसी ऐसी जगह पर रखा जाए। ठीक है, तो उस चीज के लिए हमें होस्टिंग चाहिए होती है। अगर हम अपना एक फोटो अपलोड करते हैं फेसबुक पे, तो क्या कर रहे हैं? एक तरह से अपना फेसबुक पे अपना एक फोटो डाल रहे हैं, जहां फेसबुक एक कहीं पर होस्टेड है। फेसबुक भी एक वेबसाइट है जो कहीं ना कहीं होस्टेड है, और उसको एक स्टोरेज है, उस स्टोरेज के अंदर हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। ठीक है, इसलिए अब दुनिया भर में सभी लोग उस फोटो को एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि हमने उस फोटो को लाइव कर दिया है। ठीक है, वैसे ही हमारी वेबसाइट भी हमें लाइव रखनी होती है हमारे बिजनेस को रन करने के लिए या फिर हमारे ब्लॉग को रन करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हमारे बिजनेस, जब हमारा एक वेबसाइट होता है उसको, और जब हम उसे ऑनलाइन रख लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है ना? उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि वो लाइव होनी चाहिए, और 2400 घंटे लाइव होनी चाहिए, पूरे हफ्ते लाइव होनी चाहिए, पूरे महीने, पूरे साल, लाइफ टाइम वो लाइव होना चाहिए, तभी हमारा बिजनेस या फिर ब्लॉग चलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए हम पूरे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और इस चीज को कहते हैं अप टाइम। ठीक है, इस चीज को रहता है अप टाइम। 100% अप टाइम का मतलब यह है कि आपकी जो वेबसाइट है वो हमेशा लाइव रहेगी, कभी भी आपका वेबसाइट डाउन नहीं जाएगा। ठीक है, डाउन टाइम आपका 0 होना चाहिए, अप टाइम आपका 100 होना चाहिए। अब गाइस, कभी भी किसी भी होस्टिंग में कोई भी होस्टिंग कंपनी ये नहीं बोलती है कि आपको मिलेगा 100% अप टाइम। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं बोलती। सारी कंपनी बोलती है 99.85 से लेके 99.95 तक का अप टाइम सारी कंपनी बात करती है। ठीक है, अगर किसी भी कंपनी का अप टाइम 99.70 से नीचे, मतलब वो होस्टिंग लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो होस्टिंग हमारे काम की है ही नहीं। ठीक है, अब इसीलिए 99.95 अप टाइम देने वाली जो कंपनियां है वो अच्छी होती है। अब सिर्फ इतनी सी चीज बहुत नहीं है, इससे भी ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। अब गाइस देखो, हमें क्या चाहिए ये पहले डिसाइड करना है। ठीक है, होस्टिंग प्रोवाइडर सबसे लास्ट में देखने की चीज होती है। पहला काम होता है कि हमको क्या चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो होस्टिंग होते हैं 4 या 5 टाइप के। ठीक है, मैं टाइप की बात कर रहा हूं, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग और डेडिकेटेड सर्वर। ठीक है, ये 4 तरह की होस्टिंग होती है। अब जो सबसे पहला जो होस्टिंग है उसे हम कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग मेनली बिगिनर्स के लिए होती है। ठीक है, जिनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल्स नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि हम एक वेबसाइट को पब्लिश कर दें, ऑनलाइन डाल दें, बस फिर वो वेबसाइट चलती रहे, हमें इसके अलावा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और हमें आइडिया भी नहीं है कि इसके ऊपर क्या चलती है एक्चुअल में, सर्वर में क्या क्या चीजें होती है, कैसे करते हैं, हमें ना जानना है, हमें ना समझना है, हमारे पास ना इस चीज का टाइम है, ना ही हमें आता है, ना ही हमारे पास वो स्किल है। ठीक है, यानी कि हमको सिर्फ अपना बिजनेस रन करना, उसके ऊपर हमारा दिमाग नहीं चलाना है हमें। ठीक है, अब मेनली सब लोग शेयर्ड होस्टिंग ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि सबका कोई ना कोई बिजनेस होता है और वो चाहते हैं कि वो बिजनेस खाली रन हो अच्छी तरीके से। उनको मतलब नहीं है कि हमें पूरा सर्वर हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ये सब चीज़ों कोई लेना देना नहीं होता है, और किसी को नहीं होता। आज के डेट तक मुझे नहीं है इस चीज़ में, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इस चीज़ में। तो इसलिए
मैं भी अक्सर शेयर्ड होस्टिंग लेता हूं। अब शेयर्ड होस्टिंग के बाद मैंने बात की वीपीएस की। वीपीएस क्या है? अब इन दोनों के बीच में आप सोच रहे हो कि यार इस बंदे ने वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में क्यों नहीं बोला। मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में क्यों नहीं बोला। देखो, वीपीएस को पहले समझते हैं। वीपीएस का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब वीपीएस एक होस्टिंग होती है जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि हमको रूट एक्सेस दे देते हैं, है ना, हमें सर्वर का रूट एक्सेस दे देते हैं। तो अब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा कंट्रोल होता है, तो थोड़ा सा और टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन पावर ज्यादा है। वीपीएस मतलब यूं मान के चलो कि हमको लगभग एक सर्वर दे दिया है, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है। ऐसा नहीं है कि एक डेडिकेटेड सर्वर पूरी तरीके से पूरा डब्बा उठा के अपन को दे दिया, नहीं, एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है जो कहीं की दुनिया के किसी कोने में रखा हुआ है और उसमें एक अच्छा खासा स्पेस मिल गया, रैम मिल गया, कोर सीपीयू सब कुछ हमें मिल गया, पूरा कंट्रोल मिल चुका है हमें। अब हम उस वीपीएस का भले ही होस्टिंग के लिए यूज करें, उसके अंदर हम डाटा स्टोर करें, चाहे कुछ भी करें हम, ठीक है, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो वीपीएस इसलिए काम आता है। अब इसमें टेक्निकल नॉलेज थोड़ा चाहिए होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा उसको हैंडल करने के लिए वो जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत रूट एक्सेस हमारे हाथ में, पहले रूट एक्सेस कंपनी के हाथ में था, इसलिए शेयर्ड होस्टिंग थी वो, उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना था। इसके बाद आता है क्लाउड होस्टिंग। अब क्लाउड होस्टिंग का मतलब यह है कि अब आपका जो वेबसाइट, अगर आप क्लाउड होस्टिंग का भी लेते हो तो उसमें जो आपकी वेबसाइट होती है वो किसी एक पर्टिकुलर सर्वर में नहीं होता है, बहुत सारे सर्वर्स के एक नेटवर्क में होता है। अब क्लाउड होस्टिंग का फायदा यह है कि यहां पर आपको 100% अप टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सर्वर्स होते हैं और आपका जो वेबसाइट है वो किसी एक सर्वर में नहीं होगा, पूरे नेटवर्क में है। अगर इसके वजह से क्या होगा, अब मान लो क्या किसी कोई एक सर्वर खराब हो जाता है, आग लग गई, कुछ भी हो गया, आपकी वेबसाइट बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सर्वर में था ही नहीं, वो तो पूरे नेटवर्क में था, नेटवर्क तो अभी भी चालू है, ठीक है। तो 100% अप टाइम क्लाउड में मिलता है। शेयर्ड होस्टिंग में किसी एक पर्टिकुलर सर्वर के अंदर रखा हुआ होता है, ठीक है। अगर आप सीडीएन यूज करते हो तो वो एक अलग ही केस हो जाता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। जब तक कि सीडीएन नहीं है तब तक आपका क्या है, वेबसाइट एक ही एक सर्वर में होता है शेयर्ड होस्टिंग के केस में, तो वहां पर अप टाइम नीचे जा सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर कंपनियां जो है, अच्छी कंपनीज जो क्या करते हैं, 99.95 का अप टाइम हमें देती है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या है, वो बाद में बात करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पे हम बात कर रहे थे क्लाउड होस्टिंग की, तो आपको यहां पे 100% अप टाइम मिलेगा और यहां पर भी हमें बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग में भी लगभग चीजें मैनेज होती है, ठीक है, पर अप टाइम हमें ज्यादा मिलता है। तो आपको लग रहा होगा कि क्लाउड होस्टिंग बहुत कमाल की चीज है, डेफिनेटली क्लाउड होस्टिंग सबसे कमाल की चीज है, कोई डाउट नहीं है इस चीज में, ठीक है। अब इसके बाद आता है डेडिकेटेड सर्वर। इसमें आपको बहुत नॉलेज चाहिए। डेडिकेटेड सर्वर मतलब ये है कि आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी डाल दी, आपको एक सर्वर दे दिया, जो करना है करो, ठीक है, वैसी बात हो गई। बस उस सर्वर को आपको अपने घर में स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं, मतलब आपके घर में फिजिकली वो सर्वर रखा हुआ नहीं होगा, आपको उस सर्वर को एसी 24 घंटे 48 घंटे आपको उसको एसी रूम में रखने की जरूरत नहीं है। बस ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, बाकी पूरा सर्वर का कंट्रोल आपके हाथ में, सब कुछ आपको करना है। अगर उस सर्वर में आग लग गई, ऐसा कुछ चीज हो गया, तब वो कंपनी जो जिससे आप सर्वर ले रहे हो वो मैनेज करेगी इस चीज का, बाकी तब तक सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। तो डेडिकेटेड सर्वर ऐसे काम करता है। अब गाइज इसके बीच में आता है एक वर्डप्रेस होस्टिंग। अब गाइज देखो, वर्डप्रेस होस्टिंग का, होस्टिंग के पूरे इस वर्ल्ड में कोई डायरेक्टली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। शेयर्ड होस्टिंग का एक मीनिंग होता है, क्लाउड होस्टिंग का एक मीनिंग होता है, वीपीएस का एक मीनिंग होता है, जो हमारा डेडिकेटेड सर्वर उसका मीनिंग होता है। लेकिन यहां पर जो हमें वर्डप्रेस होस्टिंग जो बोलते हैं, ये बनाया गया है, ये मार्केटिंग करके बनाया गया है इसको, है ना। इसकी रिक्वायरमेंट कभी थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे वर्डप्रेस पॉपुलर होता गया, वर्डप्रेस के नाम से एक कैटेगरी बना दी हर कंपनीज ने, और आज के डेट में वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग एक अलग, नहीं, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, ठीक है। ये सिर्फ एक प्लान है जो कि हर कंपनी जो अपने साइट पे रखती है। लेकिन गाइस सिर्फ इतने में इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको थोड़ा और समझना जरूरी होता है। देखो, वर्डप्रेस होस्टिंग उन लोगों के लिए होता है जो मेनली वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे वर्डप्रेस होस्टिंग की खास बात यह भी है कि वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर शेयर्ड होस्टिंग से एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वर्डप्रेस होस्टिंग में जो रैम, सीपीयू और जो हमें एंट्री प्रोसेस मिलते हैं, जो कि मेन रिसोर्सेस कहा जाता है, कोई लिखता नहीं है, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी इन रिसोर्सेस के बारे में कहीं भी नहीं लिखते हैं। हाँ, लेकिन मैं कुछ कंपनियां बताऊंगा जो इन रिसोर्सेस के बारे में लिखते हैं, ठीक है, वो वीडियो का एंड में बताऊंगा।
अभी फिलहाल के लिए समझो हर होस्टिंग प्लान के अंदर कुछ रिसोर्सेस होते हैं, रैम, कोर सीपीयू और इनपुट आउटपुट प्रोसेस या फिर एंट्री प्रोसेस बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेस होते हैं ये शेयर्ड होस्टिंग के अंदर शेयर्ड होते हैं और वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर डेडिकेटेड होते हैं। इस वजह से वर्डप्रेस होस्टिंग की परफॉर्मेंस शेयर्ड होस्टिंग से बहुत अच्छी होती है ना। तो ऐसे में क्या रहता है, वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स को अच्छा खासा कंपैटिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है और साथ में आपको एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट मिलता है जिससे क्या कर सकते हो कि आप अपने किसी भी वेबसाइट का कभी भी डिजाइन चेंज करते हो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में उसे नहीं रखना पड़ेगा। आप एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट में जा सकते हो, स्टेजिंग एनवायरनमेंट जाके एक कॉपी बना दो अपने साइट की और उस कॉपी पे आप नया डिजाइन बना दो, तब तक नया पुराना वाला जो साइट है वो लाइव रहेगा और जैसे ही आपका नया डिजाइन कंप्लीट हो जाए तो पुराने वाले के साथ रिप्लेस कर दो। यानी कि आपको अपने बिजनेस को कभी भी बंद नहीं रखना पड़ेगा। तो ये भी एक फायदा वर्डप्रेस होस्टिंग में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दो चीजों के वजह से वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत ही ज्यादा खास बन जाता है, ठीक है। अब ये नेचुरली बिल्ट नहीं है, इसको अलग से बनाया गया है, एक अलग से प्लान बनाया जाता है ताकि जो लोग ज्यादा पे करके अच्छा होस्टिंग चाहिए होता है जो कि 100% मैनेज हो कंपनी की तरफ से। वीपीएस में क्या होता है, हमें मैनेज करना पड़ता है ना। तो शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में ये चीज कॉमन रखी गई है, हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, हमको बढ़िया परफॉर्मेंस भी मिलेगा और हमें मैनेज करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू है वर्डप्रेस होस्टिंग की। और जब हम बात करते हैं मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग की, सो गाइस एक नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाती है वो, ठीक है। वहां पर जो हमें परफॉर्मेंस मिलता है ना वो कहीं ना कहीं वीपीएस से भी एक नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, क्लाउड होस्टिंग से भी नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में, ठीक है। तो मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत ज्यादा महंगा होता है। अगर आप मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग वगैरह लेना चाहते हो तो WPX सबसे बढ़िया कंपनी है मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग लेने का और अफोर्डेबल कंपनी भी है। अगर हम उसके ऊपर जाए तो बहुत महंगी महंगी कंपनियां हैं, लेकिन WPX एक अफोर्डेबल कंपनी है और बहुत ही कमाल की कंपनी है जिनका परफॉर्मेंस कमाल का रहता है। अप टाइम की अगर मैं यहां बात करूं तो गाइस क्लाउड पे नहीं है, इसलिए अप टाइम आपको 99.95 मिलेगा, लेकिन कभी भी आपको पता नहीं चलने वाला, आपको यहां पर भी 100% अप टाइम मिलेगा क्योंकि WPX की सर्विस सबसे कमाल की जब हम बात करते हैं मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग की। तो कभी अगर आप लेना चाहो तो मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए एक ही एक ऑप्शन रखना अपने दिमाग में, WPX, और उसका डिस्काउंट लिंक भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन सारे होस्टिंग के बारे में हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है, ठीक है। अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है इस चीज को हमें ध्यान रखना है। गाइस अगर आप एक बिगिनर है तो आपको सिंपली कोई दिमाग नहीं लगाना है, सबसे सस्ता वाला जो होस्टिंग होता है वो है शेयर्ड होस्टिंग। और शेयर्ड होस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया जो कंपनी है, अगर हम बात करें यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग सेल करती है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो शेयर्ड होस्टिंग सेल कर रही है और काफी अच्छा काम करती है। शेयर्ड होस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया कंपनी है वर्पेक्स, ठीक है। वर्पेक्स का आपने शायद कभी नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम वर्पेक्स, हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम वर्पेक्स। वर्पेक्स से मैंने आपको होस्टिंग परचेस करके दिखाया हुआ है और उसका डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा 90% डिस्काउंट शेयर्ड होस्टिंग में। और अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहते हो तब भी आप वर्पेक्स से ले सकते हो क्योंकि यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग की जो प्राइस है वो शेयर्ड होस्टिंग के बराबर है और परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है यहां पर आपको वर्पेक्स में वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको 2 कोर सीपीयू और 2 GB रैम मिलेगा सिल्वर वाले प्लान में, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छी बात है। कोई भी कंपनी आपको शेयर्ड होस्टिंग में 2 GB रैम तो दे देगी लेकिन 2 कोर सीपीयू कोई नहीं देगा। वर्डप्रेस होस्टिंग में भी 2 कोर सीपीयू कोई नहीं देगा, लेकिन वर्पेक्स कंपनी आपको 2 कोर सीपीयू दे रही है। 2 कोर सीपीयू मतलब समझ रहे हो, 2-2 सीपीयू, 2-2 ब्रेन। सीपीयू क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर का दिमाग होता है, आपको यहाँ पे 2-2 सीपीयू मिल रहा है, ठीक है। इससे आपकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसीलिए वर्पेक्स इन चीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें वीपीएस का, ठीक है, तो वीपीएस की अगर हम बात करें तो वीपीएस होस्टिंग अगर आपको कभी भी लेना है, वीपीएस होस्टिंग उन लोगों के लिए होता है जो कि थोड़े से बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छा खासा ट्रैफिक लाना चाहते हैं, ठीक है। एक बढ़िया सा ट्रैफिक लाना चाहते हो तो उस केस में आपको वीपीएस लेना चाहिए। और अगर आप वीपीएस लेना चाहते हो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर से ले सकते हो, उसका भी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में 80% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। खास करके अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है तो आपको 80% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है, बाकी 77 या 75% का डिस्काउंट रहेगा इस लिंक के थ्रू, ठीक है। तो वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। क्लाउड होस्टिंग वीपीएस से भी थोड़ा सा महंगा रहता है, लेकिन क्लाउड होस्टिंग का परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का रहता है। फिर से अगर आप क्लाउड होस्टिंग लेना चाहते हो और एक
अच्छे खासे प्राइस में लेना चाहते हो, अच्छे खासे प्राइस मतलब अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, तो आप वापस वर्कपेक्स से ले सकते हो, क्योंकि वर्कपेक्स में सारी की सारी होस्टिंग क्लाउड सर्वर पे चलती है। यानी कि आप अगर चाहे आप शेयर्ड होस्टिंग लो, चाहे वर्डप्रेस होस्टिंग लो, चाहे आप क्लाउड होस्टिंग लो, कुछ भी ले लो, आपको 100% अप टाइम मिलेगा। तो ये वर्कपेक्स की खास बात है। अगर आप अपना होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो कभी भी, तो आप रीसेलर होस्टिंग के साथ शुरू कर सकते हो। और रीसेलर होस्टिंग क्या है, अब आप ये सोच रहे होंगे, रीसेलर होस्टिंग में क्या होता है, हमें एक होस्टिंग अकाउंट दिया जाता है जिसके अंदर हमें 10 या 20 सी पैनल दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम इस 10 या 20 सी पैनल अगर आपको जितने मिलते हैं उतने लोगों को हम इस होस्टिंग को बेच सकते हैं। ये इसको हम ना तो शेयर्ड होस्टिंग कह सकते हैं, ना ही हमें इसे वर्डप्रेस होस्टिंग कह सकते हैं, ठीक है। आप बस यूं समझ लो, हमें कुछ थोड़ा स्टोरेज मिल रहा है और हमें सी पैनल मिल रहा है। अब इस चीज को हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसे हम वर्डप्रेस होस्टिंग बनाना चाहते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग बनाना चाहते हैं, अपने खुद के वेबसाइट के अंदर अलग अलग प्लान्स बना के। खैर सबके लिए नहीं है, सिर्फ होस्टिंग का बिजनेस जो लोग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं रीसेलर होस्टिंग। पहले खुद खरीदो रीसेलर होस्टिंग और उसके बाद अपना खुद का कंपनी बना के उस रीसेलर होस्टिंग के टुकड़े करके अलग अलग लोगों को बेचो, ठीक है, और हम उससे कमाई भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है, मैं खुद भी करता हूं ये चीज, ठीक है। अब ये हो गया काम। अब इसके बाद आता है हमारा डेडिकेटेड सर्वर। ये उन लोगों के लिए होता है जो फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी वेबसाइट चलाते हैं, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट चलाते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उससे थोड़ा नीचे लेवल का, क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजोन के लिए तो पूरा डेटा सेंटर चाहिए होता है, वो इतनी बड़ी वेबसाइट से, ठीक है। अब मान लो कि आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसा, ठीक है, जो दिखता वैसा ही हो, और उसके बाद आप उसमें हजारों लाखों में ट्रैफिक भेज रहे हो हर दिन, ऐड चला के, गूगल में ऐड चला रहे हो, यूट्यूब में ऐड चला रहे हो, फेसबुक में चला रहे हो, ट्विटर में चला रहे हो, पिंटरेस्ट में चला रहे हो, इंस्टाग्राम में चला रहे हो, हर जगह, मतलब जहां जहां आप ऐड चला सकते हो वहां सब आप ऐड चला रहे हो, ठीक है। इसके अलावा और ऐड नेटवर्क, तबूला जैसे बहुत सारे ऐड नेटवर्क, वहां पर हम ऐड चला रहे हो, सब मिला के आप पर डे अपनी वेबसाइट के अंदर लाखों में ट्रैफिक लेकर आते हो, तब आपको चाहिए डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। तो ऐसा तो सीन होगा नहीं ज्यादातर लोगों का। तो यहां पर दिमाग लगाने की बात यह कि आपको रन करना है एक वेबसाइट या 5 वेबसाइट या 10 वेबसाइट, तो गाइस सिंपल सी बात है, आपको चाहिए है शेयर्ड होस्टिंग। इससे ऊपर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसके ऊपर आपको दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग या फिर आप ज्यादा से ज्यादा वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हो, दोनों आप वर्कपेक्स से ले सकते हो। क्लाउड होस्टिंग लेना चाहते हो, अप टाइम चाहिए 100%, तो भी आप वर्कपेक्स से क्लाउड होस्टिंग ले सकते हो। अब गाइस यहां पर आप देखते होंगे, जब भी आप एक होस्टिंग प्लान परचेज, अब हमने होस्टिंग की तो सारी बात कर ली, अब हम यहां बात करने वाले हैं होस्टिंग प्लान की। कितना जीबी स्टोरेज जरूरत, कितना जीबी स्टोरेज की आपको जरूरत है, कितना बैंडविड्थ की आपको जरूरत है, आपको क्या एसएसएल की जरूरत है, या फिर डेली बैकअप्स की क्या आपको जरूरत पड़ने वाली है, आपको कितने वेबसाइट्स की चाहिए होंगे, मतलब कितने डोमेन आप एक होस्टिंग में डाल सकते हो, ठीक है, क्या आपको माइग्रेशन चाहिए, ठीक है, क्या आपको अच्छा खासा सपोर्ट चाहिए, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें प्लान सेलेक्ट करना होता है। अब गाइस देखो, आपको पहले से डिसाइड करना है कि आपको कितने वेबसाइट होस्ट करने हैं, ठीक है। अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो आप देखना, हमेशा किसी भी होस्टिंग कंपनी का जो दूसरा प्लान रहता है ना, वो सबसे बढ़िया प्लान होता है, ठीक है। तीसरा प्लान हाईली रिकमेंडेड प्लान होता है, लेकिन दूसरा प्लान होगा उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो तो आप वर्कपेक्स में जा सकते हो। वर्कपेक्स में ब्रॉन्ज वाला जो प्लान है उसमें आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और आपको 30 GB स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। वर्कपेक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, डेफिनेटली इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन इंडिया में इंडियन कंपनी से भी ज्यादा इनके सर्वर है, तो आपको परफॉर्मेंस बहुत कमाल के देखने को मिलेगी। मुंबई और बैंगलोर दोनों जगह पे आप इसका जो है आपको सर्वर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर आपको 30 GB का स्टोरेज मिलता है। 30 GB के स्टोरेज में मैं यहां पर चाहूं तो कम से कम 60 जो है वेबसाइट्स को मैं यहां पर होस्ट कर सकता हूं। 60 वेबसाइट को मैं यहां पर होस्ट कर सकता हूं 30 GB के स्टोरेज में, और आपको यहां पर मिलेगा अनलिमिटेड बैंडविड्थ, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा यहां पर काम करता है कि आप जितना चाहो उतना ट्रैफिक जो है लेकर आ सकते हो। अनलिमिटेड ट्रैफिक आप यहां पे लेकर आ सकते हो, ये बैंडविड्थ का काम करता है। अब गाइस देखो, बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ, जैसे मान लो कि आपको मिलता है 20 GB का बैंडविड्थ, ठीक है, 20 GB का बैंडविड्थ, ये इसका मतलब ये होता है कि आप पूरे महीने में आप कम से कम 10,000 से लेके 20,000 का ट्रैफिक हैंडल कर सकते हो, ठीक है।
अगर आपके पेज की जो साइज है वो 1 MB है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपकी पेज की साइज कितनी रहने वाली है। 100 से 200 KB की आपकी पेज साइज रहने वाली है। और अगर ऐसा रहता है तो आप पूरे महीने के 40,000 ट्रैफिक लेकर आ सकते हो अपने साइट में 20 GB के बैंडविड्थ में। अब वर्कपैक्स आपको दे रहा है अनलिमिटेड बैंडविड्थ, ठीक है। अब आप जितना चाहे उतना ट्रैफिक लेके आ सकते हो। कहने का मतलब अगर आप अपने पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज करोगे, यानी कि 100 KB 200 KB के अंदर अंदर अगर आपका पेज साइज रहता है और इतना ही रहता है, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना तब भी आपके पेज का साइज जो है वो इतना ही रहने वाला है। 100 KB या 200 KB के बीच में आपका जो पेज साइज है वो रहने वाला है। तो ऐसे में 40,000 तक का ट्रैफिक आपकी जो वेबसाइट है वो हैंडल कर सकती है, ठीक है। आपका जो होस्टिंग है वो ब्रॉन्ज प्लान जो है वो हैंडल कर सकता है। और यहां पर रियलिटी है कि ब्रॉन्ज प्लान में आपको मिलता है अनलिमिटेड ट्रैफिक, यानी अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिलता है, तो अनलिमिटेड ट्रैफिक भी वो हैंडल कर सकता है। मंथली कह रहा हूं मैं, ये मंथली कह रहा हूं। अगर एक ही दिन में आप लाखों का ट्रैफिक भेज दोगे तो हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि रैम तो वहां पे 1 GB है ना, रैम मैटर कर जाता है। अब सिल्वर प्लान में अगर आप जाओगे तो आपको 2 GB रैम वहां पे देखने को मिलेगा। अब जैसे आपको 2 GB का रैम मिलता है तब वहां पे आपको जो है और भी ज्यादा पर डे पर आवर का जो आपका ट्रैफिक रहेगा वो ज्यादा हैंडल कर पाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा CPU रहेगा उतना ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर पाएगा। लेकिन मंथली जो ट्रैफिक आपका रहेगा वो अनलिमिटेड ही रहेगा। आपको एक प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक अगर आपको मिलता है पूरे मंथ में तो कभी भी आपकी साइट डाउन नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आपको समझना होता है। देखो, दो चीजें होती है, एक तो बैंडविड्थ होता है, दूसरा रैम होता है। अब रैम आपका जितना ज्यादा रहेगा उतना आप, जैसे आप देख रहे हो ना, कभी कोई लाइव आता है, जो भी मैच देखते हैं हम हॉटस्टार पे, ठीक है, 3-4 करोड़ लोग एक साथ आके मैच देखते हैं, तो आपको क्या लगता है बैंडविड्थ मैटर करता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर बैंडविड्थ मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है रैम, ठीक है। जो डेडिकेटेड सर्वर रहता है हमारा, जो रैम रहता है हमारा, वो मैटर करता है, क्योंकि एक साथ ट्रैफिक आ रहा है। हो सकता है पूरे महीने में भी, जब वर्ल्ड कप नहीं चल रहे हो, जब IPL नहीं चल रहे हो, तो पूरे महीने में भी हॉटस्टार में इतना ट्रैफिक नहीं आता होगा जितना इस 3 या 4 घंटे में आ जाता है जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर रैम मैटर करता है, CPU मैटर करता है, एंट्री प्रोसेस मैटर करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती है, ठीक है। तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर वेब में ट्रैफिक आ रहा है पूरे महीने में 10 लाख 20 लाख कितना भी ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन एक साथ बम्बार्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग होती है तब क्रैश हो जाती है, ठीक चीजें। लेकिन मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में ट्रैफिक आ रहा है तो अनलिमिटेड बैंडविड्थ से काम चल जाता है, जो कि आपका ब्रॉन्ज प्लान भी कर देता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्ट्रीमिंग वेबसाइट है आपकी, देखो उस केस में आपको डेडिकेटेड सर्वर में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अनलिमिटेड बैंडविड्थ सब कुछ कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज जो है आप कर सकते हो। अब कोशिश करना हमेशा कि आप जब भी कोई प्लान लेते हो तो आप देखना, एक तो उसके अंदर आपको C-पैनल मिलना चाहिए, डेफिनेटली आपको C-पैनल तो देना ही चाहिए हर कंपनी को, लेकिन कुछ कंपनी क्रैक देती है। वर्कपैक्स जो है वो आपको लाइसेंस C-पैनल देती है। मैंने वो जो वीडियो बनाया है हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम वर्कपैक्स, उसके अंदर आपको मैंने बताया है कि लाइसेंस C-पैनल कैसा दिखता है, ठीक है। आप वो वीडियो देख सकते हो। फ्री माइग्रेशन अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कभी भी कोई होस्टिंग कंपनी से वर्कपैक्स में आना है तो आपको वहां पे फ्री माइग्रेशन मिल जाता है। फ्री माइग्रेशन आपको होस्टिंगर भी देता है, तो दोनों का डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। डेली बैकअप्स आपको होस्टिंगर भी देता है, वर्कपैक्स भी देता है, लेकिन वर्कपैक्स सस्ते से सस्ते प्लान में भी आपको डेली बैकअप्स देता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। अनलिमिटेड ईमेल मिल जाता है आपको, फ्री डोमेन आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि आज के डेट में सारी होस्टिंग कंपनीज फ्री डोमेन देती है लगभग अपने सभी प्लान्स में, ठीक है। कोई बहुत सस्ता वाला प्लान होगा तो उसमें शायद आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी वर्कपैक्स कोई कंपनी है जो आपको हर प्लान में फ्री डोमेन देती है। बस आपको ईयरली प्लान लेना पड़ेगा, आप मंथली वाले से काम नहीं चलेगा, ठीक है, ईयरली वाला। और बाकी कंपनी मंथली प्लान रखती भी नहीं है, वर्कपैक्स मंथली प्लान भी रखती है। अगर आप चाहो तो मंथली ले सकते हो, लेकिन उस केस में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। तो अगर आप ईयरली प्लान लेते हो तो आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। फ्री SSL सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है, आपको चाहिए ही चाहिए। फ्री SSL आपको रखना ही पड़ेगा और आपको फ्री SSL मिल भी जाता है सभी प्लान्स में, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें होती है जो आपको अपने होस्टिंग में ध्यान रखना था, और होस्टिंग प्लान में ये सब चीजें होनी ही चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अनलिमिटेड ईमेल्स और अलग अलग AI टूल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलती है, ये एक्स्ट्रा है। ये जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है खास, लेकिन जो मैंने आपको चीजें बताई इनका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है गाइस। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा प्लान सही रहेगा, कौन सी होस्टिंग सही रहेगी, ठीक है, कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर सही रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया। डिस्काउंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली जाके अब परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक
ठीक है गाइस, तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इससे ज्यादातर लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।